हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे इम्पोर्टेंस एंड रोल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इन एजुकेशन। तो पढ़ना शुरू करते हैं हम। यहाँ पे क्या है, हमने वैसे आप जब पढ़ने लगोगे तो ऐसा लगेगा कि इकोनॉमिक्स जब हमने कॉमर्स पढ़ी थी उसमें भी ये सब ही था, ठीक है। और इसमें सब कॉमर्स वर्ड हटा के उन्होंने इकोनॉमिक्स लगा दिया है। तो अगर दोबारा पढ़ते हो तो आपकी एक तरह से रिवीजन ही हो जाती है इनकी, ठीक है। फर्स्ट यूनिट तो लगा लो कि ऑलमोस्ट जो है वो कॉमर्स की ही तरह है। तो पढ़ते हैं, देखते हैं इसका क्या है इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है। उन्होंने बोला है कि सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन ने स्कूल करिकुलम में क्या किया, इकोनॉमिक्स को एक सिग्निफिकेंट प्लेस दिलाया। इकोनॉमिक्स जो है वो 9th से 12th में क्या हुई, इंट्रोड्यूस हुई। अब आपने देखा होगा 9th क्लास में भी इकोनॉमिक्स आती है। पहले के टाइम में जब हम पढ़ते थे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स होती थी, अब उसमें इकोनॉमिक्स भी होती है। बहुत वास्ट लेवल पे कोई वो नहीं होता, पर जस्ट टर्म समझाने के लिए होती है, ठीक है। तो साइकोलॉजिकली इट हैज़ been observed that the student at this stage of education have acquired the capacity to comprehend economics in a systematic way। अगर हम देखा जाए तो जो स्टूडेंट है इस स्टेज पे एजुकेशन को क्या करते हैं, कॉम्प्रीहेंड करते हैं एक किसी भी सिस्टमेटिक वे में। सम स्टूडेंट ड्रॉप आउट आफ्टर 10th to enter in different field of life. Up to this level they will assist them in real working of life। तो वो कह रहा है कि अगर 9th 10th 11th में जाके तो आप कॉमर्स या साइंस या हम क्या ले लेते हैं, ह्यूमैनिटी ले लेते हैं, आर्ट्स लेते हैं, तो उसमें क्या है कि वहाँ पे हम इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ सकते। पर 9th और 10th में हमें इकोनॉमिक्स ला के करिकुलम में ये उससे क्या फ़ायदा हुआ है कि थोड़ा बहुत हमें क्या है इकोनॉमिक्स की चीज़ों के बारे में पता चल जाता है, टर्म्स के बारे में पता चल जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है टीचिंग का, सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाने का। फर्स्ट क्या है, टू मेक द स्टूडेंट फैमिलियर विद द कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे क्या फैमिलियर कराना, किसी भी स्टूडेंट का असिस्ट करना। टू प्रेज द एफर्ट बीइंग मेड टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम बोथ एट लोकल एंड नेशनल लेवल। अगर हम कोई भी हमारी लोकल, जैसे कि मान लो किसी गांव में किसी चीज़ की पानी की या किसी पानी की प्रॉब्लम थी, तो वहाँ हमने क्या किया, ग्राउंड वाटर को इकट्ठा करके और वहाँ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। हमने गवर्नमेंट से किसी से हेल्प नहीं लिया, हमने खुद ही कोई स्कीम तरीका लगाया और उसको हमने पानी को यूज़ किया अपने लिए। तो हमने क्या किया, अपनी लोकली जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की कोशिश की। या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिसके हम बड़ी कुछ इन्वेंशन कर सकते हैं, जैसे कि ड्रोन्स वगैरह, ड्रोन आजकल कैमरे की उसके यूज़ होते हैं। तो ड्रोन क्या है, वो भी किसी ने इन्वेंट किया होगा, तो उससे क्या है एक तरह से नेशनल सिक्योरिटी की जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हो गई, कुछ हद तक सॉल्व हो गई, ठीक है। मान लो बॉर्डर पे हमारे क्या है, हम ड्रोन लगा देते हैं, उससे दूर तक का हमें सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड भी हो जाता है, प्रूफ भी रहता है हमारे पास कि ये जो है वो रियल में जो है घटना है, या फिर अगर किसी ने ये बोला है कि वहाँ ऐसा हुआ है, या फिर कोई अपने ही मन से कुछ भी बोल रहा है। तो टू फॉस्टर एंड आर्ग्यू अमंग स्टूडेंट फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन द टास्क ऑफ नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन। नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन में हम क्या कर सकते हैं, अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हैं कोई भी स्टूडेंट। नेक्स्ट इज़ टू मेक द स्टूडेंट रेडी टू कोप विद द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दैट टेक प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शन करने में, इकोनॉमी को रिकन्स्ट्रक्ट करने में, दोबारा से उसे खड़ा करने में जो भी हमारी स्ट्रेस आता है। मान लो अब जैसे पेंडेमिक को ही लगा लो कि यहाँ कोरोना के टाइम पे सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं हमारी ऑलमोस्ट जो है ठप पड़ गई हैं। तो उस सिचुएशन को अब हमारी इकोनॉमी क्या है वो डाउन चली गई है, उसे दोबारा से अपलिफ्ट करने के लिए, रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए जो हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं उसमें हम रेडी हो जाते हैं इकोनॉमिक पढ़ने से, ठीक है। फिर है टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेशंस फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। हमें किसी भी अपने नेशन के हमारे
इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे कि हर जो एग्रीकल्चर फील्ड में उसकी जो सॉइल है, उसका जो एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, वो एग्रीकल्चर के लिए क्या है, बेस्ट है। तो हमें अपने किसके पता चल रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के या ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पता चल रहा है टू डेवलप, और इसके बारे में पता चल रहा है कि कितना एट प्रेजेंट में ये चीज़ हमारे पास हैं, जैसे कि कोयले की खाने या कुछ भी लगा लो अब, ये खाने होती हैं, तो कितनी एट प्रेजेंट है और कितनी आगे फ्यूचर में अगर हम ऐसे ही यूज़ करते रहे तो किस हालत में पहुंच जाएंगी वो। उसके बाद है टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो क्या कह रहे हैं कि इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं जो कि हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट, किसी भी हमारी इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ और इकोनॉमी के लिए ज़रूर डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती है। उसके बाद है टू मेक द स्टूडेंट एक्वेंट विद बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड एलिमेंट्री आइडियाज़ ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के बेसिक जो टर्मिनोलॉजी और एलिमेंट्री आइडियाज़ जो हैं उनसे क्या करना, उन्हें नॉलेज देना। टू एक्वायर नॉलेज ऑफ प्रेजेंट इकोनॉमिक कंडीशंस इन इंडिया, एक्वायर जो हमारी प्रेजेंट कंडीशंस है इंडिया में उसके बारे में हमें नॉलेज होना। टू डेवलप डिज़ायरेबल एटीट्यूड एंड टू बिकम इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक चेंज इन फ्यूचर। हमारा डिज़ायरेबल एटीट्यूड होना चाहिए हमारी अपनी कंट्रीज़ के टुवर्ड्स, और हम क्या कर रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक चेंज इन फ्यूचर। ठीक है। उसके बाद टू डेवलप अमंग स्टूडेंट ए फीलिंग फॉर सोशल जस्टिस, और लोगों के अंदर एक सोशल जस्टिस और एक्सप्लॉइटेशन ना करें, कोई भी ना कर पाए, उसको रेसिस्ट करने की जो हमारी टेंडेंसी है उसको डेवलप करना, उसकी फीलिंग्स को डेवलप करना। टू असिस्ट स्टूडेंट इन एक्वायरिंग स्किल्स इन ड्राइंग ग्राफ चार्ट एंड देयर इंटरप्रिटेशन रिलेटेड टू इकोनॉमिक डाटा। उसमें इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, ग्राफ्स पढ़ते हैं, चार्ट्स पढ़ते हैं, और ये हमें बनाना और उसे पढ़ना और उससे कोई भी रिज़ल्ट निकालना कि ये क्या कह रहा है, वो सब हमें आ जाता है जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंस और रूल्स क्या हैं इकोनॉमिक्स के इन एजुकेशन में। सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स जो है हमें सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ डिपेंडेंस बनाती है। ठीक। फिर डेवलप ए प्रैक्टिकल आउटलुक फॉर लाइफ, इकोनॉमिक डेवलप ए प्रैक्टिकल आउटलुक फॉर लाइफ, द स्टूडेंट बिकम ब्रॉड माइंडेड एंड डेवलप एन इकोनॉमिक एटीट्यूड। जो स्टूडेंट है वो ब्रॉड माइंडेड हो जाते हैं और उनका इकोनॉमिक को डेवलप करने का एटीट्यूड जो है वो डेवलप हो जाता है। तो दिस विल हेल्प देम टू टर्न इनटू ए गुड सिटीज़न। एक किसी भी कंट्री का गुड सिटीज़न बनाने में उन्हें क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे कि कोई भी रिपोर्ट आती है हमारी, वहाँ बोलते हैं कि इंडिया में बहुत सारी सिटीज़ जो हैं उनमें बहुत सारे कचरा पड़ा हुआ है, बहुत गंदगी है, इतना वेस्ट निकलता है। तो हमारे अंदर ये हो गया कि लोग हमारी जो और वर्ल्ड में इतनी सारी कंट्री है हमें क्रिटिसाइज़ करेंगी कि इंडिया में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है और वहाँ पे इतना सारा कचरा होता है। तो अब इस वेस्टेज को मेंटेन करने के लिए या फिर उसे वेस्टेज को फिर से रिसाइकल कैसे कर सकते हैं या फिर रीयूज़ कैसे कर सकते हैं या फिर उससे और भी कुछ बना सकते हैं उसका, तो उसे कैसे कर सकते हैं। जैसे कि वेस्टेज तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं उनसे होगा ही होगा, पर जो वेस्ट निकल रहा है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में हमारा जो एटीट्यूड है वो डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट इज़ डेवलप ओरिजिनल थिंकिंग। ओरिजिनल थिंकिंग से मतलब knowledge of endeavor to solve different problem in an independent manner। अगेन हम कोई भी किसी भी प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली हैंडल करने की कैपेबल हो जाते हैं। बाय स्टडिंग इकोनॉमिक ओरिजिनल थिंकिंग इज डेवलप इन द स्टूडेंट एंड इट इज़ ऑल्सो ऑफ ग्रेट हेल्प सॉल्विंग द डिफरेंट सोशल और इंडिविजुअल प्रॉब्लम। और इससे ये सब ओरिजिनल थिंकिंग डेवलप होने से हमें क्या फ़ायदा होता है कि हम कोई भी सोशल या इंडिविजुअल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हेल्पफुल इन सॉल्विंग, नेक्स्ट इज़ हेल्पफुल इन सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन लाइफ। हमारी जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, बाय स्टडिंग इकोनॉमिक्स दे विल बी एबल टू लर्न द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग द बजट, इम्पोर्टेंस ऑफ बजट, वेरियस सोर्सेज ऑफ अर्निंग, नीड फॉर एस्टेब्लिशमेंट एंड इंडस्ट्री,
एस्टेब्लिशिंग एन इंडस्ट्री एंड रिजाइडिंग इन ए हैप्पी मैनर। तो हमें ये पता चल जाता है इकोनॉमिक्स पढ़ने से कि हम अपने बजट को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, उस बजट का इम्पोर्टेंस क्या है, हमारी वो कहाँ कहाँ से हम अर्निंग कर सकते हैं। मतलब एक अर्निंग तो हमारी हो ही रही है, उसके बाद हम क्या करें, हम पैसा कहीं पे भी बहुत सारे हमारे क्या होते हैं, अगर किसी को शेयर बाज़ार की नॉलेज है तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हमें ये पता हो कि बैंक रेट या पोस्ट ऑफिस का जो इंटरेस्ट रेट है सेविंग अकाउंट का वो ज़्यादा होता है, किस इनमें से किसका ज़्यादा होता है, या फिर हमें ये पता चल जाए कि अगर हम उसे लॉन्ग टर्म के लिए अगर सेव करके रखते हैं, दैट मीन्स एफडी करा के रखते हैं, तो हमें कितना इंटरेस्ट उस पर मिलता है। तो ये सारे क्या हैं, हमें अर्निंग वेरियस सोर्स ऑफ अर्निंग्स पता चलती हैं। हमें नीड फॉर इस्टेब्लिशिंग, किसी भी कंट्री में इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने की नीड हमारी क्यों है, और हम क्या है खुशी खुशी उस कंट्री में को अपने एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट 5th पॉइंट इज़ प्रोवाइड नॉलेज अबाउट डिफरेंट वोकेशंस। तो हमें इसे इकोनॉमिक्स पढ़ने से हमें क्या 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 चीज़ों के बारे में पता चलता है। प्रोडक्शन, यूटिलिटी, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। ठीक है, कि ये चीज़ क्या होती हैं, स्मॉल स्केल क्या होती है, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में कौन सी इंडस्ट्री किसके बेसिस पे इन इंडस्ट्रीज़ को क्या किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो ये इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट इज़ हेल्पफुल इन गेनिंग नॉलेज ऑफ अदर कंट्रीज़। और हमें क्या है, जैसे कि हम फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ते हैं, फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में पता चलता है। तो हमें अपनी कंट्री के अलावा और अदर कंट्रीज़ जो हैं वो कैसे किन चीज़ों में डीलिंग करती है, कौन से रिसोर्सेज जो हैं उनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, या फिर कौन सी करेंसी जो हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो ट्रेडिंग के लिए यूज़ होती है, ये इन सब चीज़ों की हमें नॉलेज होती है। नेक्स्ट इज़ हेल्पफुल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमी। तो ये हमारी जो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो क्या है, एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री है, जहाँ पे कि 70% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। तो हमारी जो लैंड है वो फर्टाइल है, वहाँ इसके बहुत सारे रीज़न हैं। तो वी आर नॉट गेटिंग सेल्फ सफिशिएंसी इन द फील्ड, पर फिर भी हम क्या हैं, सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, हमें बहुत सी चीज़ों के लिए और भी लोगों पर क्या होना पड़ता है, डिपेंड होना पड़ता है, और कंट्रीज़ पे डिपेंड होना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ सक्सेसफुल इन लाइफ। हमें क्या है, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हमें कुछ नॉलेज हो जाती है किस किस चीज़ के बारे में, प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो ये क्या है, हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने का काम करते हैं, और लाइफ में अगर हम स्टेबल हो गए तो हम सक्सेसफुल पर्सन हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज़ बैलेंस पैटर्न ऑफ लाइफ। बैलेंस पैटर्न का मतलब, अगर हमें नॉलेज होती है इकोनॉमिक लाइफ के बारे में, इसके डेवलपमेंट के बारे में, हमारी कंट्री की इकोनॉमी के बारे में, तो हमें क्या मिल जाता है, हमें पता चल जाता है कि इंटरडिपेंडेंस ऑफ सोशल डेवलपमेंट क्या है, कल्चरल डेवलपमेंट क्या है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, और अपने साथ साथ एंटायर वर्ल्ड की इकोनॉमी के बारे में, इन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में हमें नॉलेज हो जाती है। ठीक, फिर है 10th इज़ नॉलेज ऑफ डेमोक्रेटिक सेटअप। तो इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं, ये क्या करता है, इफ़ ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री डेवलप द एबिलिटी टू प्लान देयर इकोनॉमिक लाइफ साइंटिफिकली, तो यहाँ पे कि स्टेबल फाउंडेशन बन जाती है किसी भी कंट्री की। तो टुडे एवरी मैन हैज़ ए प्लान हिज फ्यूचर विद एन आई ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द अर्थ। तो हमारे यहाँ किसी भी कंट्री के किसी भी सिटीज़न के में अपनी लाइफ को डेवलपमेंट करने के साथ साथ हम अपनी कंट्री के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी कुछ विज़न होना चाहिए। तो ये पढ़े हमने इम्पोर्टेंस और रोल क्या है इकोनॉमिक्स पढ़ने के। कल हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स। ठीक है, थैंक यू सो मच। इफ़ यू
have any doubt or any suggestion, please comment me. If you like the video, please hit the like button, subscribe the channel for the notification of the videos, and share with your friends. Thank you.